You're watching Newstainment Television. हाय, दिस इज़ आलोक। आप देख रहे हैं MCBC शो और आज मैं बात करूंगा फिल्म काल्की के बारे में। जी हाँ, काल्की का प्रेस शो हुआ था एंड वी वेंट टू सी दिस प्रेस शो टुडे मॉर्निंग एंड आई मस्ट से कि व्हाट एन अमेजिंग मूवी। इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर नर्ड्स लाइक अस बिकॉज बहुत समय बाद एक ऐसी फिल्म आई है जिसको बैठ के हमने 3-3.5 घंटा नॉन स्टॉप देखा। इंटरवली 1.5 घंटे बाद हुआ। तो आई थॉट दैट कि द मीडिया वॉज हैप्पी। हम जब गए तो हम जब गए मूवी देखने, हमने 3D में देखी। हम जब मूवी देखने गए हमें ऐसा लगा कि कुछ अच्छा देखने वाले हैं बिकॉज ट्रेलर वॉज गुड, बट वॉट वी सॉ वॉज कम्प्लीटली प्लेजेंट सरप्राइज बिकॉज इतनी बेहतरीन तरीके से उसको फरमाया गया है। उसको कैमरामैन हो, प्रोडक्शन डिज़ाइन हो, आउटस्टैंडिंग। तो लेट्स टॉक अबाउट द मूवी। मूवी इज़ डायरेक्टेड बाय द ग्रेट नाग अश्विन। जी हाँ, जिन्होंने स्क्रीन पे लिखा है, डायरेक्ट किया है, उन्होंने स्टोरी भी लिखी है। द एंटायर ब्रेन, जो नर्ड जो उसका निकलता है, वो निकलता है नाग अश्विन की तरफ से। अमेजिंग डायरेक्टर, वेरी प्रोलिफिक डायरेक्टर। मूवी इज विजुअली वेरी वेरी नाइस, बट द प्रॉब्लम इज कि हमने द मूवी इज विजुअली इंस्पायर्ड बाय मूवीज लाइक स्टार वॉर्स है, स्टार ट्रेक है, ट्रांसफॉर्मर्स है, एवेंजर्स है। इनके विजुअल्स को देख के एक मिश्रण बनाया है। गलत नहीं, अच्छा हम से गलत है, बट ऐसा लगता है कि इस सीन को हमने एवेंजर्स में देखा है, इस सीन को हमने स्टार वॉर्स में देखा है, या इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स हमने ट्रांसफॉर्मर्स में देखे हैं। बट दिक्कत ये है कि हम बचपन से 70 से हमने पहले जब स्टार वॉर्स मूवी आई थी तब से मेकर्स लाइक नाग अश्विन है, राजा मौली है, ये जितने भी डायरेक्टर्स हैं इंक्लूडिंग अस, हम जब भी विजुअलाइज करते हैं इस तरह का साइंस फिक्शन सिनेरियो, हम विजुअल्स का रेफरेंस वहीं से लेते हैं। अनफॉर्चुनेटली इतने हमारे जहन में चला गया स्पेशल इफेक्ट हॉलीवुड का कि वी कांट थिंक बियॉन्ड दिस अनफॉर्चुनेटली। बट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन गेटिंग इंस्पायर्ड एंड इंस्पिरेशन इतना वहाँ का लेने के बाद भी इस फिल्म का दिल है हिंदुस्तानी। जी हाँ, इस फिल्म का जो बेसिक कोर है वो है हिंदू माइथोलॉजी बेस्ड, जो शुरू होता है महाभारत से एंड देन धीरे 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 इट गोज राइट टिल ईयर 2898। आज से 875 साल बाद जब कहा गया है कि कलयुग शुरू होने वाला है तब। तो इट्स अ ह्यूज स्पैन फ्रॉम महाभारत 4000 BC से लेके इन टाइटल्स में इनफैक्ट विजुअल्स भी आते हैं उसके एज टाइम गोज फर्दर एंड देन इट गोज टू 2898, जहाँ पे ऐसा कहा जाता है कि काशी अर्थ जो है लुक्स लाइक मार्स। यहाँ पे पानी नहीं है, इट लुक्स रिजेंबल्स लाइक मार्स। यहाँ पानी नहीं है, बहुत कम है, पानी की बहुत किल्लत है और काशी एक लास्ट शहर बचा है पूरी दुनिया में। तो स्टोरी वहाँ की है एंड बिकॉज आई सेड विजुअली इट्स आउटस्टैंडिंग। सो अगर आपको मौका मिले तो IMAX 3D में देखना बिकॉज दैट इज़ वेयर यू विल रियल फील द मूवी। हमने भी 3D में देखा बट स्क्रीन वो छोटा था, बट आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि स्पेशल इफेक्ट्स को लेके ही स्पेशल इफेक्ट इटसेल्फ इज अ ह्यूज स्टार इन द मूवी। एंड लेट्स टॉक अबाउट द एक्चुअल स्टार्स इन द मूवी। बच्चन साहब प्लेज अश्वत्थामा एंड ही लुक्स आउटस्टैंडिंग। एक तो वो फिल्म में एक 9 फीट 10 फीट के जायंट बताए गए हैं, राइट। उन्होंने बताया कि महाभारत के ज़माने के थे, तो कहा जाता है कि महाभारत के ज़माने में सब जायंट हुआ करते थे। आज 6 फीट है, 5.5 फीट है, उस वक्त 8-9 फीट के लोग हुआ करते थे। तो वो वहाँ के बताए गए हैं। तो बाकी लोग जो खड़े हैं सीन में, उसमें बच्चन साहब तो वैसे ही लंबे लगते हैं, ऊपर से उनको लंबा बना दिया है 9 फीट का। तो ही इज़ लाइक अ जायंट फिगर। वो कपड़ा पहना है उन्होंने, लंबी दाढ़ी, ब्यूटीफुल आईज। इनफैक्ट वो लॉक्स की वजह से, दाढ़ी की वजह से, उनके रोब की वजह से उनका चेहरा छुप जाता है, बट उनकी आंखों से, उनके एक्सप्रेशन से जो तेवर निकलते हैं आउटस्टैंडिंग। मुझे लगता है कि ये आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक ऐसा सीन, ऐसा कैरेक्टर बच्चन साहब ने निभाया है जो याद रहेगा हमें, सीरियसली। प्रभास क्या कहें भैया, द स्टार अट्रैक्शन ऑफ द मूवी। ही इज़ अ फ्लैम्बॉयंट एक्टर। वो स्टार बनने, हीरो बनने के लिए पैदा हुए थे। वो स्क्रीन पे आते हैं ना तो छा जाते हैं भैया, एंड उनको सबसे बेस्ट वन लाइनर्स मिले हैं, जो जोक होते हैं सबसे बेस्ट उनको मिले हैं।
उनकी कॉमेडी होती है, अच्छी कॉमेडी होती है, हालांकि हिंदी में डब्ड है लेकिन अच्छी कॉमेडी थी, मुझे अच्छा लगा। उनका स्क्रीन प्रेजेंस इज़ वेरी गुड, डोले शोले एंड ऑल दैट। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट द मूवी इज़ कि इस मूवी में हमें सीटी मारने का और ताली मारने के बहुत मौके मिलेंगे, हर किसी की एंट्री है तो हमें बहुत मौके मिलेंगे, एंड इट्स अ विजुअल ट्रीट फॉर ऑल ऑफ अस। एंड बच्चन और प्रभास दोनों के फाइट सीन में भी हमें बहुत सीटी मारने को मिलेगा। इनफैक्ट मीडिया के प्रेस शो में जहाँ पे हम लोग ऐसा सीटी वीटी यूजुअली नहीं मारते हैं, बट इसमें भी लोगों ने सीटी वीटी मारी, तालियां वालियां बजाई, तो बड़ा मज़ा आ गया। फिल्म में दीपिका है, दीपिका लुक्स प्रेग्नेंट, ऑब्वियसली शी इज़ प्रेग्नेंट इन द मूवी विथ हर चाइल्ड काल्की, बट मूवी ख़त्म हो गई और हम उनको अभी रियल लाइफ में देख रहे हैं प्रेग्नेंट, तो वो ज़रा मेरे लिए पोस्ट कनेक्ट वॉज लिटिल डिफिकल्ट। ऐसा लग रहा था कि वो फिल्म से निकल के बाहर आई है और अभी प्रेग्नेंट हो गई है विद काल्की इन रियल लाइफ, बट शी लुक्स गुड। हालांकि उनका कैरेक्टर जो है, रोल जो है वो सीमित है, एक ही तरह का उनका एक्सप्रेशन है, लेकिन शी इज़ गुड, शी हैज़ अ प्रेजेंस इन द मूवी। एक और लेडी है, नाम है शोभना, साउथ की एक्ट्रेस है, एंड इट वॉज वंडरफुल टू सी हर इन दिस मूवी, बिकॉज हमने शोभना को बहुत सालों से देखा है, वेरी ग्रेसफुल वुमन, यू नो, लॉन्ग हेयर, एंड शी इज़ मेच्योर नाउ, आई वुडंट से ओल्ड, मेच्योर नाउ, बट बहुत सुंदर लगती है। आई थिंक इट वॉज गुड टू सी टू हर। कमल हसन साहब, क्या कहें भैया, कमल हसन के मुझे लगता है 2 या 3 सीन हैं, बट वो इम्पैक्टफुल है। यू नो, आई मस्ट से दैट कि मूवी के एंड में उनको एक जड़ी बूटी मिल जाती है, से मतलब ही गेन्स हिज ओरिजिनल अवतार एंड ही गेन्स आउट हिज स्ट्रेंथ। सो मुझे लगता है कि काल्की पार्ट 2 में उनका बड़ा रोल होने वाला है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, वेर ही फाइट्स विद प्रभास एंड यू नो ही फाइट्स विद अमिताभ बच्चन, तो एक बड़ा घमासान युद्ध होने वाला है इस मूवी में पार्ट 2 में। और भी एक्टर हैं, बंगाली एक्टर है शाश्वता चैटर्जी, ही प्लेज कमांडर मानस, ही इज़ डूइंग गुड, ही प्लेज इट वेरी वेल, यू नो, जैसे स्टार वॉर्स में डार्थ वेदर था वगैरह वगैरह, उस तरह के कोई कैरेक्टर उन्होंने प्ले किया है। दिशा पटानी एज रॉक्सी, अब वो आती हैं, एक्सपेक्टेड था कि वो ग्लैमर छोड़ के जाएगी, उनको लिया गया था ग्लैमर के लिए, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं भैया, वो आई गई, कुछ पता ही नहीं चला क्यों आई और क्यों गई, इट वॉज लाइक अ वेस्ट ऑफ हर टाइम। बट आई थिंक द केमियो, और भी एक्टर्स आते हैं कैमियो में, तो वो वर आउटस्टैंडिंग। सबसे पहला है विजय देवरकोंडा, हाँ माय गॉड, ही प्लेज अर्जुना, तो ही कम्स स्क्रीन, यू नो, फॉर सम टाइम, मज़ा आ गया। यू नो, मृणाल ठाकुर थी फॉर सम टाइम, यू हैड दुलकर सलमान थे, SS राजा मौली, द डायरेक्टर हिमसेल्फ, विथ यू नो गाड़ी रेस हो रही है तो प्रभास चला रहे हैं गाड़ी, दे बोथ आर बाउंटी हंटर्स एंड दिस गाय आल्सो, दे बोथ आर एक्सचेंजिंग कॉन्वर्सेशन की 5 साल 10 साल, यू नो, बाहुबली में 5 साल लगे बनाने को, तो अगली फिल्म में तो अगली बार तो पकड़ूंगा, 10 साल के लिए पकड़ूंगा, तो अच्छा उनके बीच में बैंटर था। एंड यस, in the end we also have Ram Gopal Verma playing a short role. Imagine ki all these, you know, Bachchan, Prabhas, you know, Hassan, Kamal Hassan, Shobna ji, Deepika, Disha Patani, and then you had this series of outstanding actors coming and going. तो मुझे लगता है कि इनके जो fans है will be thoroughly enjoyed. Overall मुझे लगता है कि फिल्म में, I won't tell you the story because I wanted to go and see the movie. I don't want to spoil आपका मूड देखने के लिए, बट एक बात है साउथ इंडस्ट्री और स्पेशली तेलुगु एंड तमिल फिल्म्स के बारे में, कि जिस तरह से वो लोग हिंदू मैथोलॉजी को मर्ज करते हैं रियलिटी में, स्पेशली इस पिक्चर में जहाँ पे फ्यूचर की बात की है 875 साल बाद में, और जो बताया है, मुझे लगता है कि ये बहुत कोर है हमारे, हम बचपन से ये करण, अर्जुन, कृष्ण की बातें सुन के आ रहे हैं ना, उनको श्राप, कृष्ण अश्वत्थामा को श्राप देते हैं और कहते हैं कि हाँ कलयुग के पहले अब तक आप रहोगे। ऐसा भी कहा जाता है कि हनुमान जी भी अब तक जिंदा हैं फॉर यू नो अश्वत्थामा एंड एवरीबडी टू हेल्प काल्की इन यू नो इन 10th अवतार। तो ये सब का बेस है, ऊपर से यू नो हॉलीवुड वाले इफेक्ट्स है, अच्छे इफेक्ट्स है, इंस्पायर्ड इफेक्ट्स है, एंड देन पूरा पैकेज है, यू नो बैकग्राउंड स्कोर है, विजुअल्स है, इट्स अ विजुअल ट्रीट नॉट टू बी मिस्ड। आप जाके देखिए, और फिल्म के एंड में ऑब्वियसली एक वादा है पार्ट 2 का, वो आने वाली है, जल्द आ जाएगी, बिकॉज इन्होंने शूटिंग की है तो पार्ट 2 की भी शूटिंग की होगी साथ में। ऐसा नहीं कि अब मूवी खत्म है तो जाके शूट करेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 की शूटिंग हो चुकी है, इट्स डन, इट शुड बी रेडी टू रिलीज वेरी सून, एंड हम वेट नहीं कर सकते कब आए पार्ट 2।
तो ओवरऑल मैं कहता हूँ कि क्या रायता है या फालूदा, मुझे लगता है कि इट इज़ अ कंप्लीट फालूदा, आउटस्टैंडिंग स्वीट है, मज़ा आ गया देख के आफ्टर लॉन्ग टाइम. गॉड ब्लेस नाग अश्विन एंड ऑल द एक्टर्स शुड कम आउट विद सच अमेजिंग प्रोडक्ट. जाइए देखिए, यू वोंट रिग्रेट इट. सुनते रहिए, देखते रहिए. जय हिंद, जय महाराष्ट्र एंड यस, गॉड ब्लेस भारत. थैंक यू. This is Newstainment Television. Newstainment Television.